किशोर कुमार भारतीय सिनेमा के बहुत ही ज़्यादा मशहूर जाने माने अभिनेता और गायक के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी फिल्म उद्योग में उन्होंने बंगाली, हिंदी, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया और उर्दू सहित कई भारतीय भाषाओं को उन्होंने गाया है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ गायक के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीते और उस श्रेणी में सबसे ज़्यादा फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने का भी रिकॉर्ड इन्होंने बनाया हुआ है। किशोर कुमार जी का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में वहां के जाने माने वकील कुंजीलाल जी के यहाँ हुआ था। किशोर कुमार जी का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। किशोर कुमार अपने भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। उन्होंने अपने जीवन के हर पल में खंडवा को यानी कि अपने गांव को याद किया है। वे जब भी किसी सार्वजनिक मंच पर या किसी समारोह में अपना कार्य प्रस्तुत किया करते थे तो वे शान से कहते थे कि किशोर कुमार खंडवे वाले। अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि के प्रति ऐसा जज्बा बहुत कम ही लोगों में दिखाई देता है। जब बड़े भाई अशोक कुमार जी का फिल्मी करियर बन चुका था तब उनके परिवार का मुंबई में आना जाना लगा ही रहता था। इसी दौरान उन्होंने अपना नाम आभास कुमार से किशोर कुमार रख लिया था। फिल्म बॉम्बे टॉकीज से किशोर कुमार जी ने अपने गायन करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने गायक की भूमिका निभाई थी। 1946 में आई फिल्म शिकारी उनकी पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने अभिनेता की भूमिका निभाई थी। इसके बाद 1948 में फिल्म जिद्दी में उन्होंने देवानंद जी के लिए गाना गाया था। फिल्म में किशोर कुमार जी के काम की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा भी हुई थी और उनको कई अन्य काम भी मिलने लगे थे। किशोर कुमार जी का व्यक्तित्व बहुत ही मनमौजी का था। हमेशा मस्त रहने वाले किशोर कुमार जी अपनी जन्मभूमि खंडवा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। एक और बात जिसकी वजह से लोग किशोर कुमार जी को अधिकतर फिल्मकार पसंद नहीं करते थे वह थी कि बिना पैसे लिए काम ना करने की आदत। वह तब तक किसी गाने की रिकॉर्डिंग नहीं करते थे जब तक उन्हें पैसा नहीं मिल जाता था। उनकी शरारतों के किस्से आज भी उस जमाने के कलाकारों के जहन में तरोताज़ा रहते हैं। किशोर कुमार जी ने जिंदगी के हर रूप को देखा। उन्हें रुपए पैसों को कमाने में जो मेहनत लगती है उसका एहसास उन्हें था। कहते थे कि वे तब तक गाने की रिकॉर्डिंग को पूरा नहीं करते थे जब तक कि उन्हें के काम के लिए तय किए गए पैसे नहीं दे दिए जाते थे। फिर चाहे जो भी हो वो ठान लेते थे, किसी की नहीं सुनते थे। उनके गानों में जो शरारत हम महसूस करते हैं, कहा जाता है कि सॉन्ग मेकिंग के दौरान वह उन्हीं शरारतों के साथ रिकॉर्डिंग किया करते थे। इस तरह उनका हर एक गाना यादगार बन उठता था। किशोर जी ने संगीत की तालीम को कभी नहीं सीखा था पर दिल की गहराइयों से गाने वाले इस गायक ने क्षितिज की ऊंचाई को भी पीछे छोड़ दिया। किशोर कुमार जी के लिए उनके बड़े भाई अशोक कुमार जी ने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि उनका बचपन से गला बहुत ही खराब था और लगातार खांसते रहते थे। बचपन में किशोर कुमार जी के साथ एक घटना हुई जिसमें उनके पैर की एक उंगली कट गई थी। अब दर्द के मारे किशोर कुमार जी का बुरा हाल हो गया था और उस समय ऐसी दवाइयां नहीं थी जो दर्द को कम कर सके। अब दर्द के कारण दिन के अधिकतर समय वो रोते रहते थे और दवा देने के बाद चुप हो जाया करते थे। अब 1 महीने तक उनके रोने का यह सिलसिला यूं ही चलता रहा और इसी कारण बचपन से खांसते रहने वाले किशोर कुमार जी का गला बिल्कुल साफ हो गया था और उसके बाद ही उन्होंने गाना गाना शुरू किया था। किशोर कुमार जी ने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, इसीलिए संगीतकार उनको गाने में लेने के लिए बहुत ही डरते रहते थे। फिर भी एक बार संगीतकार सलील चौधरी ने उनकी आवाज़ सुनकर उनको गाने के कई मौके भी दिए। इसके बाद किशोर कुमार जी ने न्यू दिल्ली, आशा, चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट, गंगा की लहरें और पड़ोसन जैसी फिल्मों में हास्य अभिनेता का काम किया। चलती का नाम गाड़ी उनके अभिनय के तौर पर एक सफल फिल्म रही जिसमें कार मैकेनिक के रूप में उनके और मधुबाला जी के बीच रोमांस को दिखाया गया था। इस फिल्म में उनका गाना एक लड़की भीगी भागी सी
सोती रातों में जागी सी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। किशोर कुमार जी को अपने आप को लोगों के सामने दर्शाने का अलग ही तरीका था। किशोर कुमार जब भी लोगों के सामने जाते थे तब वे अपने आप को किशोर कुमार खंडवा वाले कहते थे। किशोर कुमार जब इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते तब वे अपने कॉलेज की कैंटीन में उधार सामान लिया करते थे और अपने दोस्तों को भी खिलाते थे। एक बार जब कैंटीन मालिक ने उनसे अपने 5 रुपए और 12 आने मांगे तो वे कैंटीन में बैठकर 5 रुपए और 12 आना गीत गाते और कैंटीन वाले की बात नहीं सुनते थे। और इसी से इन पर यह गाना फरमाया गया था कि 5 रुपया 12 आना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना, जो कि हम सभी लोगों ने इस गाने को सुना हुआ है। किशोर कुमार जी ने 4 बार शादी की थी। उनकी पहली धर्मपत्नी बंगाली गायिका और अभिनेत्री रूमा गुहा ठाकुरता उर्फ रूमा घोष थी। यह शादी 1950 से 1958 तक चली। उनकी दूसरी पत्नी अभिनेत्री मधुबाला थी। मधुबाला जी के साथ उन्होंने होम प्रोडक्शन चलती का नाम गाड़ी जो 1958 में आई थी और झूम रोजो 1961 में सहित कई फिल्मों में काम किया था। जब किशोर कुमार जी ने उनसे शादी करने का प्रस्ताव उनके सामने रखा था तब मधुबाला जी बहुत ही ज्यादा बीमार थी और इलाज के लिए लंदन के लिए जाने की योजना बना रही थी, क्योंकि उनके दिल में एक छेद था। उनकी रोमा से शादी हो चुकी थी। उनसे तलाक के बाद 1960 में किशोर कुमार इस्लाम धर्म को अपनाकर अपना नाम करीम अब्दुल रखकर मधुबाला जी से शादी की थी। इसमें उनके माता पिता ने भाग लेने से इनकार कर दिया था। किशोर कुमार जी ने माता पिता को खुश करने के लिए फिर हिंदू रीति रिवाज से शादी की, लेकिन उनके माता पिता ने मधुबाला जी को सही मायने में किशोर कुमार जी की पत्नी के रूप में कभी स्वीकार ही नहीं किया। शादी के 1 महीने के भीतर वह कुमार के घर में तनाव की वजह से बांद्रा में अपने बंगले के लिए वापस चली गईं। वे शादीशुदा थे, लेकिन मधुबाला जी के शेष जीवन के लिए यह बहुत दबाव बना रहा। उनकी शादी मधुबाला जी की मौत के साथ समाप्त हो गई। किशोर कुमार जी ने तीसरी शादी योगिता बाली से की, जो 1976 से 1978 तक चली। किशोर कुमार जी ने 1980 में लीना चंदावरकर से शादी की थी, जो किशोर कुमार जी की मृत्यु 13 अक्टूबर 1987 तक रही। उनके 2 बेटे रूमा जी के साथ अमित कुमार और लीना चंदावरकर के साथ सुमित कुमार हैं। साल 1987 में किशोर कुमार जी ने यह फैसला किया कि वह फिल्मों से संन्यास लेने के बाद वापस अपने गांव खंडवा चले जाएंगे। वह अक्सर कहा करते थे कि दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे, लेकिन उनका यह सपना अधूरा ही रह गया। 13 अक्टूबर 1987 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार उनको खंडवा में ही दफनाया गया। किशोर कुमार जी की मौत से भारतीय सिनेमा जगत को बहुत ज़्यादा झटका लगा था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।